नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कुछ लोग मुझे हंसाने आए थे जब मैं उदास था। कुछ लोग मुझे हंसाने आए थे जब मैं उदास था। वो आए तब मैं हंस रहा था और वो उदास होकर चले गए। नमस्कार प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के बाई प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चे परेशान हो रहे हैं किसका मेंस में नंबर आएगा या नहीं आएगा। मैं तो एक बात कहता हूं, स्टडी जारी रखिए प्यारे बच्चों। कोई किसी ना किसी एग्जाम में एग्जाम का होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आज आप रातों को मेहनत कर रहे हैं ना, वो प्यारे बच्चों वो बच्चा एक दिन निखर कर जरूर आएगा। हम भी डिप्रेशन में जाकर पढ़ाना छोड़ सकते थे, लेकिन हमने पढ़ाना बंद नहीं किया है। और प्यारे बच्चों ये जो बुक है ना, ट्विटर ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन रहेंगे, ये पूरे हरियाणा में ये बुक है अवेलेबल रहेगी। और सबसे जरूरी बात है प्यारे बच्चों के दो सर्कल, तो ये लगभग है ना कितने से कितने के बीच में सर, 220 रुपए से 250 के बीच में ये पूरे मार्केट में अवेलेबल है। ये सरफेस रहेगा पूरे हरियाणा में प्यारे बच्चों, जहां भी जा रही है आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। जिस भी बच्चे ने बुक ली है वो अपना रिव्यू जरूर दीजिए। आज हम वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, 2021 की वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें काफी बदलाव हुए हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में आज मैं वीडियो डाल दूंगा वन रिपोर्ट की। पहले है ना, अगर थियरी पढ़ने वाला बच्चा उस वन रिपोर्ट की थियरी पहले क्लास लगाइए, बाद में यहाँ पर आंसर दोगे तो कोई क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। क्योंकि पहले आप पढ़ते थे झाड़ियां ज्यादा कहां पर है, गुरुग्राम में, अब झाड़ियां महेंद्रगढ़ में ज्यादा हो गई है। झाड़ियां कम कहां पर है, झाड़ियां जींद में कम है, पलवल में झाड़ियां नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें रहेगी। अब मैं बताता हूँ भारतीय वन, और सबसे इंपॉर्टेंट है दुरीना पे प्यारे बच्चों। अभी है ना 3 दिन के लिए ऑफर चला हुआ है। आप है ना कोई भी, जैसे है ना 1999 रुपए में आप है ग्रुप सी मेंस का जो 56 और 57 ग्रुप के लिए ये ले सकते हो 1999 रुपए का। और भी सारे बैच है 74,978 40047 पे ले। ये दिल्ली और मुखर्जी नगर की दोनों टीम है। सारे प्रकार के टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैच है। ये 56 और 57 का 1999 रुपए में है, ले सकते हो प्यारे बच्चों 3 दिन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जा रहा है। तो ये फतेहाबाद में पाया जा रहा है। फतेहाबाद के प्यारे बच्चों 0.73% एरिया पर ही क्या है, वन है। तो सबसे कम कहां पर रहेंगे वन है, फतेहाबाद में। ये पूछ रहा है ये सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र, ये सबसे कम प्रतिशत यानी कि सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र कहां पर है, फतेहाबाद में रहेगा। ये भी आ सकता है। उसके बाद जींद रहेगा, फतेहाबाद के बाद जींद पे ना 0.83% एरिया पर रहेंगे। क्षेत्रफल में वन कम कहां पर है वो अलग चीज है, ये परसेंटेज में वन कम कहां पर है, फतेहाबाद में परसेंटेज में क्या रहेंगे, वन कम रहेंगे। तो ये याद रख लेना। सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल में और परसेंटेज में वन पूछे ना, कहां पर रहेंगे, पंचकुला में सबसे ज्यादा वन रहेंगे। लगभग 43% पंचकुला पर है, या 392 वर्ग किलोमीटर पर पंचकुला पर वन रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करने का हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। अभी इस रिपोर्ट के अनुसार ना जो पलवल है ना, यहाँ पर सबसे कम वन है। तो प्यारे बच्चों ये क्या पूछ रहा है, वन क्षेत्र, वो सबसे कम वन क्षेत्र पाया जा रहा है। तो परसेंटेज में कहां पर था, परसेंटेज में तो फतेहाबाद में था और जींद में था। ज्यादा कहां पर था, ज्यादा पंचकुला में था। ये पूछ रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जा रहा है। तो कहां पर पाया जाता है, ये वर्ग किलोमीटर में पूछना चाहता है तो पलवल है। और ये भी आ सकता है 13.5 है, 13.5 है, यानी 14 वर्ग किलोमीटर पर पंच, ये जो आपका पलवल में क्या रहेगा, वन महज 14 वर्ग किलोमीटर पर है। और सबसे ज्यादा 392 वर्ग किलोमीटर पर वन है ना, लगभग कहां पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों 392.10 वर्ग किलोमीटर पर वन कहां पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। कम पूछे तो देखो परसेंटेज में कम फतेहाबाद था और क्षेत्रफल में कम कहां पर रहेगा, पलवल में वन रहेंगे। पहले आप पानीपत पढ़ते थे इस जगह। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन है ना किस जिले में पाए जाएंगे, पंचकुला नंबर 1 पर रहेगा।
और यमुनानगर नंबर 2 पर रहेगा। तो ये पूछ रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में रहेंगे, तो पंचकुला में रहेंगे, दूसरे नंबर पर यमुनानगर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वह जिला जिसमें अति सघन वन ज्यादा है। एक तो होता है प्यारे बच्चों अति सघन होता है, एक मध्यम सघन होता है, मध्यम सघन वन होते हैं, और एक खुले वन होते हैं, खुले मध्यम सघन पूछे तो भी आपका आंसर पंचकुला रहेगा। खुले वन ज्यादा कहां पर है, पंचकुला में, लेकिन अति सघन वन ज्यादा कहां पर है, यमुनानगर में है। हाथी सबसे ज्यादा कहां पर है, यमुनानगर में है। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर है, यमुनानगर में है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल 1933 आप पढ़ते हो, सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर रहेगी, तो सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर रहेगी, यमुनानगर में सरस्वती क्या रहेगी, शुगर मिल रहेगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अति सघन पूछा है, अति सघन वन कहां पर है, तो अति सघन वन कहां पर है, यमुनानगर में है, यमुनानगर में अति सघन वन है। खुले वन पूछे तो पंचकुला में ज्यादा है, मध्यम सघन वन पूछे तो भी पंचकुला में है, अति सघन पूछे तो यमुनानगर में है। एक बार पूछा वन ज्यादा कहां पर है, बच्चों ने पंचकुला रट रखा था, पंचकुला ऑप्शन में नहीं था, तो हमें जाना पड़ा यमुनानगर में वन ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यमुनानगर आता है वन के मामले में। अति सघन आए तो यमुनानगर हो जाएगा। झाड़ियां नहीं है, कहां पर नहीं है, पलवल में झाड़ियां नहीं है, कम झाड़ियां वर्तमान में जींद में है, ज्यादा झाड़ियां महेंद्रगढ़ में है। वनों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है कैथल और सिरसा में हुआ है। कम इजाफा वनों में कहां पर हुआ है, गुरुग्राम और आपका भिवानी में कम इजाफा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप वन रिपोर्ट की ना डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, उसमें थ्योरी पढ़ाई हुई है, वो आप जरूर देखना। तो ये वह जिला जिसमें अति सघन है, तो यमुनानगर में अति सघन वन ज्यादा है। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का समूह बताओ, तो सबसे अधिक है जिसमें भी पंचकुला है, पंचकुला पहले पर है, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे अधिक वन वाले क्षेत्र वाले जिले पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी हो जाएगा। तो पंचकुला को प्रायोरिटी देनी है, दूसरे पर यमुनानगर है। तो इसके हिसाब से आप जवाब दे पाओगे। हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा है, तो हरियाणा राज्य का प्यारे बच्चों 3.63% है। ये एक होता है वन वाला एरिया, एक वृक्षाक वन एरिया होता है, एक वन वाला एरिया होता है। तो हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा है, तो 3.63% एरिया किससे घिरा है, वन से घिरा हुआ है हरियाणा राज्य का। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 में राज्य वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्रफल कितना है, तो इसके अनुसार हरियाणा का जो वन क्षेत्रफल है ना वो कितना रहेगा, 1588 वर्ग किलोमीटर। ये प्यारे बच्चों एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अभी हाल ही का एक एग्जाम हुआ था। 1588 वर्ग किलोमीटर क्या रहेगा 2021 के राज्य में वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्रफल कितना है, तो 1588 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल वाला एरिया हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छन्न है, यानी कितने एरिया पर वृक्ष है। वन वाला हमने पढ़ा था, ये वृक्षा वाला एरिया भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में वृक्षावन का एरिया कितना है, तो ये 1415 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षावन है, तो 1415 वर्ग किलोमीटर। 2-3 बातें और बताता हूं। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, प्यारे बच्चों कोई भी काम करो तो आप जय मां सरस्वती का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। तो हरियाणा में प्यारे बच्चों सबसे जो इंडियन स्टेट रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा पौधा है, इजरायली बबूल है। सबसे ज्यादा है ना हरियाणा में कौन सा वृक्ष रहेगा, इजरायली बबूल। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सफेदा रहेगा। और शहरी क्षेत्रों में हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या है, तो नीम शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफेदा जिसे आप यूकेलिप्टस बोलते हो, तो पहले नंबर पर इजरायली बबूल होगा। और दूसरे नंबर पर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर क्या होगा, सफेदा होगा। तो हरियाणा में वृक्ष है ना सबसे ज्यादा इजरायली बबूल पाया जाता है, दूसरे नंबर पर सफेदा पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफेदा पहले नंबर पर है और शहरी क्षेत्रों में नीम पहले नंबर पर है। और मैं कहता हूं पहले गांव में नीम ज्यादा होते थे, और आजकल है ना लोगों के दिलों में कड़वाहट तो बढ़ती जा रही है और गांव से नीम घटते जा रहे हैं। और शुगर ना हो जाए इसलिए लोगों ने ना
मीठा खाना तो दूर मीठा बोलना भी छोड़ दिया है। पहले शहरों में लिखा होता था स्वागत है श्रीमान, अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो मेरा देश बिल्कुल बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा देश बिल्कुल बदल रहा है। तो ये चीजें है ना प्यारे बच्चों, जिसको डिटेल में पढ़ना है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वन रिपोर्ट 2021 वाली, बस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को क्लिक करना है, पूरी की पूरी है ना मैंने ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर है, उसमें थ्योरी पढ़ा रखी है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रखी है, ठीक है। तो वो आप देख लेना। 1415 वर्ग किलोमीटर ये क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छन एवं वन और वृक्ष दोनों है? तो 6.85% हो जाएगा। यानी हरियाणा में ना इसमें प्यारे बच्चों वन भी आ गया और क्या आ गया, वृक्ष भी आ गया, वन भी आ गया, वृक्ष भी आ गया। टोटल एरिया पूछे तो वन और वृक्ष हरियाणा के 6.85% इससे पर रहेंगे। तो ये वन और वृक्ष वाला दोनों का एरिया पूछा है, 6.85% एरिया पर रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र है? तो आरक्षित वन क्षेत्र हरियाणा के 15 पॉइंट आरक्षित वन क्षेत्र, तो आरक्षित वन क्षेत्र है ना वो हरियाणा के 15.9%, लगभग 16% एरिया पर क्या रहेगा, आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाएगा। कितने एरिया पर? 16% एरिया पर। भारतीय वन सर्वेक्षण ये प्यारे बच्चों पीडीएफ है ना, जीके भाई प्रदीप सर जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 74 ये प्यारे बच्चों 74.28% एरिया में ये पूरे राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन क्षेत्र है? तो 74.28% एरिया पर संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है। आगे आता है हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सोनीपत में, भिवानी में, गुरुग्राम में सभी जगह पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? सभी जगह। अभी है ना प्यारे बच्चों पलवल में क्या नहीं पाई जाती? पलवल में बिल्कुल भी क्या नहीं रहेगी, झाड़ियां नहीं रहेगी। झाड़ियां ज्यादा पूछे तो कहां पर पाई जाती है? अभी वर्तमान के सिनेरियो में महेंद्रगढ़ में झाड़ियां ज्यादा, कम झाड़ियां कहां पर पाई जाती है? जींद में झाड़ियां कम पाई जाती है। और परसेंटेज में वन कम कहां पर है? तो 0.73% वन है ना कहां पर पाए जाते हैं? आपके फतेहाबाद में पाए जाते हैं। और लगभग 43% के आसपास वन कहां पर पाए जाते हैं? आपके पंचकुला में वन ज्यादा पाए जाते हैं। और वैसे प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे क्षेत्रफल में वन है ना लगभग 13.56% एरिया पर वन कहां पर पाए जाते हैं वर्ग किलोमीटर पर? तो प्यारे बच्चों ये सबसे कम वन है ना वो पलवल में सबसे कम वन हो जाएंगे। और ज्यादा लगभग 43% एरिया में पंचकुला में वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चीड़ एवं पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो चीड़ और पाइन के वृक्ष, चीड़ और पाइन के वृक्ष यमुनानगर और पंचकुला दोनों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है चीड़। और एक बार पूछा जाता है हरियाणा में ना जो कलेसर नेशनल पार्क है ना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। उसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? एचएसएससी ने पूछा था, उसमें साल के वृक्ष पाए जाते हैं। चितकबरी क्या पाई जाती है? बिल्ली पाई जाती है। और वहां पर लाल जंगली क्या पाया जाता है? लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर और एक कौन सा रहेगा? कलेसर रहेगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित रहेगा? जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम आया था ना प्यारे बच्चों वो वृक्षारोपण से संबंधित था। और ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हरियाणा को हमें ना हर हाल में क्या बनाना है? हरा भरा बनाना है। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन है ना वो किसके लिए आया था प्यारे बच्चों? पूरे हरियाणा को ना हरा भरा बनाने के लिए ये मिशन आया था। ये आगामी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? तब आप कह दोगे गुरुजी इसका प्रमुख उद्देश्य पूरे हरियाणा को हमें हरियाली से हरा भरा
बनाना था। तो ये मिशन है ना, HSSC ने 3 से 4 एग्जामों में इस मिशन के बारे में पूछा है। तो ये मिशन आगामी भी एग्जाम में पक्का आएगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से है। ठीक है, एक पीछे पीछे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि लगभग है ना भारत के 33% इससे पर वन होने चाहिए, लेकिन ना कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं पाए। तो प्यारे बच्चों, एक हरियाणा का ट्री मैन किसे कहते हैं, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा का ट्री मैन किसे कहा जाता है? जो भी इसका आंसर देगा अगले लेक्चर में सबसे पहले उसका नाम अनाउंस करेंगे, ट्री मैन ऑफ हरियाणा। ठीक है, ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? हरियाणा में तरु दिवस है ना, ये आ सकता है। हरियाणा में तरु दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को हरियाणा में तरु दिवस या वृक्ष दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। और 15 जुलाई 1997 को ना फतेहाबाद का और झज्जर का बर्थडे है। तो फतेहाबाद कब बना था? तो फतेहाबाद 15 जुलाई 1997। और उसके साथ कौन सा बना था? उसके साथ है ना शहीदों का शहर बना था। तो 2 जिले 15 जुलाई को अपना बर्थडे मनाते हैं। और 15 जुलाई को ही ना क्या हुआ था प्यारे बच्चों? 15 जुलाई को ही ना तरु दिवस होता है, जिसे आप वृक्ष दिवस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो यूरोपियन संघ की सहायता से ना इस परियोजना की शुरुआत 1998-99 में हुई थी। राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू हुई थी? 1998-99 में। और एक है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो मिशन था, उसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो मिशन था ना, वो किससे रिलेटेड था? वो वृक्षारोपण से क्या होता था? रिलेटेड होता था। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पंचकुला में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर वन कहाँ पर पाए जाएंगे? यमुनानगर में पाए जाएंगे। अभी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है ना आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये जो पंचकुला में है ना 392 वर्ग किलोमीटर पर, 392 वर्ग किलोमीटर, यानी पंचकुला का क्षेत्रफल तो 898 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके लगभग 42% एरिया पर क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। लगभग 13 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन कम कहाँ पर था? पलवल में क्या था? वन कम था। तो ये याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। परसेंटेज में भी वन पंचकुला में ज्यादा है, ठीक है, और क्षेत्रफल में भी वन पंचकुला में ज्यादा है। परसेंटेज में कम वन फतेहाबाद में है, क्षेत्रफल में कम वन कहाँ पर रहेंगे? पलवल में। झाड़ियाँ ज्यादा कहाँ पर रहेगी? महेंद्रगढ़ में। झाड़ियाँ कम कहाँ पर रहेगी? आपकी जींद में। झाड़ियाँ कहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है? पलवल में क्या नहीं रहेगी? झाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हरियाणा में कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है? इजरायली बबुल। दूसरे नंबर पर क्या आता है? सफेदा। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सफेदा पाया जाता है और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आपका नीम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बना था, राज्य में वनावरण है 3.63, 3.63 वनावरण, 3.63 राज्य में क्या है? वनावरण रहेगा, या वन का एरिया 3.63 रहेगा। और 3.59 क्या रहेगा? वृक्ष वाला। ये एरिया किसी एक रिपोर्ट में पूछा गया था प्यारे बच्चों। इसमें पूछा था वृक्ष का एरिया कितना है? 3.22। वृक्ष का 3.22 एरिया रहेगा। ये क्या रहेगा? वृक्ष का एरिया रहेगा। दोनों का जोड़ पूछे तो ये प्यारे बच्चों 6.85। तो हरियाणा में ना वन और वृक्ष दोनों कितने रहेंगे? 6.85% एरिया में वन और वृक्ष रहेंगे। वन वाला एरिया किलोमीटर में 1459। ये भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। वन 1603 पर रहेंगे और ये वृक्ष है ना, ये भी 1425, 1603 और 1425 याद कर लेना। 1603 वर्ग किलोमीटर और ये 1425 है। पॉइंट समथिंग है, पॉइंट मत याद करना, वर्ग किलोमीटर पर रहेंगे। तो हरियाणा में वृक्ष रहेंगे 3.22 और वन जो रहेंगे 3 पॉइंट, यानी वन ज्यादा है 3.63 और वृक्ष 3.22। दोनों का टोटल पूछे तो हरियाणा में 6.85% एरिया में वन और वृक्ष हो जाएंगे। दोबारा बताता हूँ, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में पूछे तो भी 392 वर्ग किलोमीटर पर पंचकुला में रहेंगे। दूसरे नंबर पर कहां पर रहेंगे? यमुनानगर में। सर्वाधिक सघन वन यमुनानगर में ज्यादा है, मध्यम सघन वन पंचकुला में ज्यादा है और खुले वन भी पंचकुला में ज्यादा है। पंचकुला में ओवरऑल वन ज्यादा
रहेंगे। क्षेत्रफल लगभग पूछे तो 392 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज पूछे तो लगभग 42 वर्ग परसेंटेज एरिया पर पंचकुला में क्या रहेंगे, वन रहेंगे। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण से संबंधित था और यूरोपियन संघ वाला 1998-99 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें ना ये पूछा गया है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो पंचकुला में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाएगा। ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन कहीं से भी बने, लेकिन आपका वो क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। तो यही है था प्यारे बच्चों, और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो है ना जरूर देख लेना, उसमें सारी चीजें एक एक एलोबरेट वे में बताई गई है और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और थ्योरी मैं करवा चुका हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन में थ्योरी वाली मैं वीडियो डाल दूंगा। तो यही आपसे मेरा आग्रह है, दोनों वीडियो देखोगे ना तो कोई आपका शायद भी क्वेश्चन एक भी गलत ना हो रहे। तो 3.22 और 3 आप याद है तो टोटल 6.85% एरिया पर क्या रहेगा, वन और वृक्ष रहेंगे। तो ये आगामी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, एग्जाम कब हो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तो सिर्फ और सिर्फ है आपके हाथ में है। और जो आज बच्चा संघर्ष करेगा ना वो एक दिन है ना प्यारे बच्चों सूरज बनकर जरूर उभरेगा। जिसने रातों से जंग लड़ी है ना उसे उगने से कोई रोक नहीं पाया है। और ये जुगनू है ना ये तो पागल है, वैसे ही बगावत करते हैं कि हम है ना सुबह नहीं होने देंगे। जुगनू रात को जगमगा कर बगावत कर सकते हैं, लेकिन जुगनुओं ने कभी सूरज को नहीं रोका है। तो सूरज की भांति अगर है ना चमकना है ना तो रात को प्यारे बच्चों जुगनुओं से जंग लड़नी पड़ेगी। तो यही आपसे अनुरोध है, किसी भी नेगेटिविटी में आकर पढ़ाई को मत छोड़ देना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और ट्विटर ऑफ हरियाणा पूरे हरियाणा में ये बुक ले सकते हो। तो यही आपके लिए एक संदेश था। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और किसी भी तरीके से अपने मम्मी के सपनों को साकार करना है ना तो पढ़ाई से अच्छा कोई अल्टरनेट आपके लिए नहीं होगा। लव यू ऑल।